एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट केविंग फॉर स्टडी। आज हम प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में और कैसे उसको पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। लेट्स सी। आई का क्या होगा ऑब्जेक्ट? मी। पॉजेसिव होगा उसका माई और माइन। अगर ऑब्जेक्ट में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज़ योर्स एंड इट्स माइन, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में ये मेरा है, ये मेरा पेन है। लेकिन पेन वर्ड ऑलमोस्ट अंडरस्टूड होता है कि किसकी बात हो रही है, पेन की बात हो रही है। तो अगर आप उसमें पेन वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप क्या लगाओगे? इट्स माइन। अगर आप उसको ऐसे बोलते हैं इट्स माई पेन, तो जहाँ पर पॉजेसिव के लिए माई का यूज़ होगा। तो इस सेंस में माई और माइन दोनों ही पॉजेसिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव आई का क्या हुआ? माई सेल्फ। ओके। यू का यू, योर और योर्स। सेम इसी एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर जब भी हम कहेंगे दिस इज़ योर हाउस, ये तुम्हारा घर है, योर हाउस, तो वहाँ पर योर का यूज़ किया हमने। दिस इज़ योर्स, ये तुम्हारा है। जहाँ पर हमारा नाउन अंडरस्टूड होता है इंफॉर्मेशन में कि घर की बात हो रही है, एंड दिस इज़ योर्स, और ये तुम्हारा है, तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की तरह लास्ट में यूज़ करेंगे। तो योर्स, दिस इज़ योर हाउस, तब भी पॉजेसिव में योर का यूज़ किया। ठीक है। योर, योर्स दोनों ही आएंगे। और इसका रिफ्लेक्सिव होगा हमारा योर सेल्फ। ठीक है। ही का होगा हिम, हिज, हिमसेल्फ। शी का होगा हर, हर्स, हरसेल्फ। इट का होगा हमारा इट, इट्स, इटसेल्फ। वी का होगा हमारा अस ऑब्जेक्ट में, आर्स होगा हमारा पॉजेसिव में, और आर सेल्फ्स होगा हमारा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में। दे का होगा हमारा दैम, पॉजेसिव होगा हमारा देयर्स, और रिफ्लेक्सिव होगा हमारा देम सेल्फ्स। सो दिस इज़ द लिस्ट विच वी शुड नो, जो हमें पता होनी चाहिए कि हम कौन कौन से वर्ड्स को पॉजेसिव में, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में या ऑब्जेक्ट में यूज़ करेंगे। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में सेम वर्ड्स आते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई राइट आई विल गो टू मार्केट माई सेल्फ, तो दिस इज माई सेल्फ, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब भी मैंने कहा आई विल गो टू मार्केट माई सेल्फ, मैं खुद से मार्केट चली जाऊंगी, तो मैंने ये मतलब मुझे किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम इस सेंस में माई सेल्फ का यूज़ करेंगे तो वो कौन सा होगा? हमारा रिफ्लेक्सिव। ठीक है। जब हम लिखते हैं आई माई सेल्फ विल गो टू मार्केट, यानी कि यहाँ पर ये एम्फेटिक होगा। ये क्या है? एम्फेटिक। आई माई सेल्फ, मैं खुद से चला जाऊँगा। जोर या दबाव लगाकर अपनी बात को कह रहे हैं कि मैं ये खुद से कर लूँगा। सो इनमें सेम वर्ड्स का यूज़ होता है, लेकिन एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में ये होगा कि यहाँ पर आई के जस्ट बाद मैंने माई सेल्फ नहीं लगाया, तो ये है हमारा रिफ्लेक्सिव। ठीक है। और आई के जस्ट बाद मैंने माई सेल्फ लगा दिया, तो ये हो गया हमारा एम्फेटिक, जहाँ पर आपने जोर लगाकर अपनी बात को बोल दिया। ठीक है। तो दोनों में इतना ही डिफरेंस है, वर्ड सभी सेम लिस्ट में ही आएंगे, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में। ठीक है। नाउ लेट्स लर्न इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमारे कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। समवन, एवरीवन, एनीथिंग, समथिंग, few, many, all, इसी काइंड्स के हमारे सभी वर्ड्स इसमें आएंगे। एक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यस, रिलेटिव से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में आएगा हमारा ईच, ईदर, नीदर, ये वर्ड्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। नाउ लास्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे कौन कौन से वर्ड्स आएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे होते हैं WH वर्ड, हु, व्हाट, विच, व्हाई, whom, whose,
which, that, when. तो ये सभी वर्ड्स हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस, जो वर्ड्स हम प्रोनाउन में यूज़ करते हैं. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू to make pronouns and use of pronouns in your sentences. So thank you for watching and please subscribe my channel to see such more videos. Thank you. Bye bye.